नमस्कार देशवासियों, मेरे सभी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस मंच पर स्वागत है, क्योंकि आज का दिन, आज की तारीख और ये समय हमारे देश के इतिहास में एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अगर आप भी उन असंख्य परिवारों से जुड़े हैं जहां कोई बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन की राह देख रहा है, तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको उस संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें 3 दशकों से ज्यादा का धैर्य, लगातार मेहनत और अटूट विश्वास शामिल है। और ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि इस संदेश को हर उस श्रमिक और हर उस बुजुर्ग तक पहुंचाया जाए जिन्होंने अपने पसीने से इस देश की बुनियाद को मजबूत किया। आज की तारीख 19 जनवरी 2026 है और ये कैलेंडर का कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि वो तारीख है जो इतिहास में विशेष स्थान पाएगी, क्योंकि यही वो सुबह है जिसका सपना करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारक पिछले 30 वर्षों से देख रहे थे। एक ऐसी सुबह जो उनके लिए न्याय, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का संदेश लेकर आई है। आज उस लंबे और कठिन संघर्ष को निर्णायक दिशा मिली है, उस आंदोलन को जिसने बार बार दबाए जाने, अनदेखा किए जाने और कमजोर करने की कोशिशें झेलीं, लेकिन अंततः उसकी आवाज सर्वोच्च स्तर तक पहुंची। सच्चाई ये है कि ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 से जुड़े करोड़ों पूर्व कर्मचारी वर्षों से मात्र 1000 से 3000 रुपए जैसी बेहद सीमित पेंशन पर जीवन बिताने को मजबूर रहे, जो आज की महंगाई में एक दिन का खर्च भी पूरा नहीं कर पाती। इन बुजुर्गों की मांग बिल्कुल स्पष्ट और न्यायपूर्ण रही है कि न्यूनतम पेंशन 7500 तय हो, महंगाई भत्ता जोड़ा जाए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बहस नहीं, बल्कि उन लोगों के आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन का सवाल है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल देश के कारखानों, फैक्ट्रियों और उद्योगों को चलाने में लगा दिया। अब तक कई लोग इस मांग को अव्यावहारिक बताकर इसे सपना या भ्रम कह रहे थे और दावा कर रहे थे कि पेंशन को 5500 या 7500 तक ले जाना संभव नहीं। लेकिन आज की घटनाओं ने उन सभी शंकाओं को खत्म कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि जब सच्चाई और न्याय साथ हों तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। आज इसी पेंशन योजना ने एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया है और 7500 के लक्ष्य की ओर स्पष्ट रास्ता बना लिया है, जो उम्मीदों से भरी नई सुबह जैसा है। इस पूरे संघर्ष का मर्म समझने के लिए हमें उन चेहरों को याद करना होगा जिन्होंने इसे जिया है। उस बुजुर्ग की कल्पना कीजिए जिसने 40 साल तक किसी फैक्ट्री में काम किया, मशीनों के शोर और धूल के बीच दिन रात मेहनत कर अपनी सेहत गंवाई और देश की अर्थव्यवस्था को गति दी। लेकिन आज वही व्यक्ति बीमारी और महंगाई के बीच फंसा हुआ है, जिसकी पेंशन महीने के शुरुआती दिनों में ही खत्म हो जाती है और बाकी समय उसे किसी तरह गुजारा करना पड़ता है। और यही सवाल आज के दिन का केंद्र है कि क्या यही उसके श्रम का मूल्य है? इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे एक संगठित, निरंतर और मजबूत आंदोलन की ताकत है, जिसे नेशनल एजुटेशन कमिटी यानी एनएसी और उसके दृढ़ नेतृत्वकर्ता कमांडर अशोक रावत ने दिशा दी, जिसके चलते देश भर से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों के पेंशनधारक एकजुट हुए और उनका संदेश साफ था कि अब और इंतजार नहीं। 17 और 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विशाल धरने की तैयारी ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी और यहीं से आज की सबसे अहम खबर सामने आई। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस व्यापक जन आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत पहल की और ये सूचना महाराष्ट्र के बुल्ढाना से सामने आई, जहां नेशनल एजुटेशन कमेटी का मुख्यालय है। बताया गया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया स्वयं एनएसी नेता कमांडर अशोक रावत से सीधी बातचीत के लिए बुल्ढाना पहुंचने वाले थे। ये कोई औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक समाधान की शुरुआत थी, जिसमें घंटों चर्चा हुई और कमांडर रावत ने पेंशन धारकों की पीड़ा, मजबूरी और जायज मांगों को ठोस तथ्यों के साथ सामने रखा, ये स्पष्ट करते हुए कि आंदोलन निर्णायक चरण में है और जंतर मंतर पर उमड़ने वाली भीड़ इसका प्रमाण होगी। इस गंभीरता को समझते हुए श्रम मंत्री ने पेंशन धारकों की स्थिति को स्वीकार किया और ठोस समाधान का भरोसा दिलाया। और सबसे अहम बात यह रही कि पहली बार औपचारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 तय करने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। साथ ही महंगाई भत्ता जोड़ने और मुफ्त चिकित्सा बीमा या योजना पर भी सकारात्मक प्रगति हुई। पेंशन की उम्र सीमा और पात्रता को लेकर फैले भ्रम को भी दूर किया गया और ये स्पष्ट किया गया कि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना भेदभाव पूरा लाभ मिलेगा। इसी भरोसे के आधार पर एनएसी ने 17 और 18 जनवरी के दिल्ली कूच और जंतर मंतर प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला लिया
और पेंशन धारकों से शांति बनाए रखने और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करने की अपील की। ये केवल एक बैठक का परिणाम नहीं, बल्कि 3 दशकों के संघर्ष से जली वो मशाल है जिसमें हर पेंशन धारक का दर्द, हर परिवार का त्याग और हर कार्यकर्ता की मेहनत शामिल है। अब आगे की प्रक्रिया में श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करने की तैयारी तेज है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद जल्द औपचारिक घोषणा होने की संभावना है और फिर ईपीएफओ की व्यवस्था को नए ढांचे के अनुरूप ढाला जाएगा, ताकि बढ़ी हुई पेंशन समय पर खातों में पहुंचे। ये घटनाक्रम लोकतंत्र की ताकत को भी दर्शाता है कि संगठित और शांतिपूर्ण जन आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहना होगा ताकि वादे जमीन पर उतरें, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा स्थायी समाधान के साथ लागू हो। इसलिए इस जानकारी को हर उस घर तक पहुंचाएं जहां कोई ईपीएस 95 पेंशनर है। उन्हें भरोसा दिलाएं कि संघर्ष रंग ला रहा है और आधिकारिक घोषणा तक धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आज का दिन केवल पेंशन बढ़ोतरी का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रतीक है। हमारा चैनल इस पूरे सफर का साक्षी है और तब तक निगरानी करता रहेगा जब तक हर पेंशन धारक के खाते में 7500 की पहली राशि नहीं पहुंचती। इसी विश्वास के साथ आज की इस विशेष रिपोर्ट को विराम देते हैं। आपसे आग्रह है कि इसे साझा करें, चैनल से जुड़े रहें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अंत में उन सभी बुजुर्गों, श्रमिकों और संघर्षशील साथियों को नमन जिनके धैर्य और साहस ने ये मुकाम संभव किया। जय हिंद, जय भारत।